विभीषण जी ने प्रणाम किया, परस्पर एक दूसरे का परिचय हुआ, अभिवादन हुआ। विभीषण जी ने एक बात कही हनुमान जी से, हे हनुमान, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो राम जी के पास रहते हैं, सदैव राम जी के रूप माधुरी का दर्शन करते रहते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते रहते हैं, राम जी के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य आपको मिलता है, चरण शरण प्राप्त है आपको भगवान की। हे हनुमान, हम जैसे अधमों को ये अवसर मिल सकता है क्या? मैं निश्चरों के बीच में रहता हूं लंका में, मैं पापी हूं, अधम हूं, लंका नगरी में रहता हूं। क्या मुझे भी भगवान अपने शरण में रखेंगे? क्या मुझे भी भगवान अपने पास अपनी सेवा में रख लेंगे? हनुमान जी यहीं पर एक बात कहते हैं कि हे विभीषण, भगवान की दृष्टि में भेद नहीं है, भगवान केवल अपने भक्ति का नाता ही मानते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, सबरी से कहा राम जी ने कि मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। वही बात हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, हे विभीषण, भगवान केवल एक भक्ति का नाता मानते हैं, भगवान समदर्शी हैं, भगवान के पास भेद दृष्टि नहीं है, भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननी हारा। ऐ राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है। अगर विभीषण जी आप भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे, भगवान आपको अवश्य स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वहीं पर हनुमान जी ने कहा कि हमारे जैसे अधम जाति के बानर को भी प्रभु ने कृपा कर दिया, हम वो हैं, इसका अर्थ गलत मत लगाइएगा। अरे हनुमान जी ने अपना दैन्य कहा है, दैन्य भाव, ये दैन्य भाव। हनुमान जी ने कहा कि हम वो हैं, प्रात ले जो नाम हमारा तहिदन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल हमारा नाम ले लेने से आहार नहीं मिलता। ऐसे जाति में, बानर जाति में जन्म लेने वाले को भी प्रभु इतना प्रेम करते हैं, तो फिर आप तो राक्षस कुल गौरव है विभीषण जी, राक्षसों के कुल में एक आप ही तो गौरव है, आपको क्यों नहीं प्रेम करेंगे? विभीषण जी ने कहा कि हमें राम जी से मिला दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि सुनिए, आप भी अधूरे हैं और मैं भी अधूरा हूं, आप मुझे पूरा कर दीजिए, वचन देता हूं मैं आपको पूरा कर दूंगा। विभीषण जी ने कहा कि आप कैसे अधूरे? आपके ऊपर तो राम जी की कृपा है, जिसके ऊपर राम जी की ही कृपा है वो अधूरा कैसे है? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मैंने भगवान का दर्शन किया है, भक्ति माता का दर्शन नहीं हुआ। आपने भक्ति माता का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो आपने भगवान का दर्शन नहीं किया इसलिए अधूरे, मैंने भक्ति माता का दर्शन नहीं किया इसलिए अधूरा। आप मुझे भक्ति माता से मिला दीजिए, मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। आप मुझे पूरा कर दीजिए, मैं आपको पूरा कर दूंगा, मैं ये वचन देता हूं। विभीषण जी ने जुगुति विभीषण सकल बताई, सुनाई। विभीषण जी ने वो युक्ति बताई जिस युक्ति से हनुमान जी अशोक वाटिका तक पहुंचेंगे। अच्छा, युक्ति की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि काम जब तक युक्ति से हो जाए तब तक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युक्ति से हो जाओ, बुद्धि से उपाय लगा के, तो बल प्रयोग ना करे के चाहिए। इसलिए विभीषण जी ने युक्ति बताई, बुद्धि उपाय बताया, कैसे 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 जाना है। फिर हनुमान जी उसी छोटे रूप में आ गए और जैसे जैसे विभीषण जी ने बताया था वैसे वैसे चलते हुए अशोक वाटिका में आ गए। अब अशोक वाटिका में हनुमान जी कहाँ है? अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, पत्तों में जाके छुप गए। माता जानकी देख नहीं पाई, पीछे से आकर छोटे से हनुमान जी मशक समान रूप कपधारी। कुछ लोग कहते हैं सरकार हनुमान जी मच्छर बन गए। भाग्यवान मच्छर नहीं बने, मशक समान अर्थात एक मानक दिया गोस्वामी जी ने, मानक। इतने छोटे, कितने छोटे? तो उड़ने वाले जीवों में सबसे छोटा कौन? मच्छर। मच्छर से छोटा तो कुछ होता नहीं जो उड़े।
इसलिए हनुमान जी को एक मानक दिया कि हनुमान जी इतने छोटे हो गए, तो उतने ही छोटे बन के हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के पत्तों में छिप गए। एक बात बताऊं, प्रश्न करने वाले सरकार ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। एक ने प्रश्न किया, महाराज जी जब हनुमान जी मच्छर इतने छोटे बन गए तो राम जी की अंगूठिया जो मुखवा में रखे थे वो अंगूठिया कहां गई? ऐसा दिमाग लगाते हैं लोग। अरे भाई, अंगूठी हनुमान जी के शरीर का ही एक हिस्सा, जैसे जैसे हनुमान जी छोटे अंगूठी भी छोटी, उसी अनुपात में हनुमान जी बड़े होंगे अंगूठी बड़ी हो जाएगी उसी अनुपात में। राम जी की कृपा हनुमान जी के ऊपर, और राम जी कौन है? मायाधीश हैं, माया के पति हैं। और जब मायाधीश हनुमान जी के हृदय में रहते हैं तो माया करना हनुमान जी के लिए कौन सी बड़ी बात है? हनुमान जी महाराज हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अशोक वाटिका में उसी समय रावण आया। रावण अनेक प्रकार से माता को डराने लगा। हनुमान जी ने सोचा क्या करी, अब वही मारी काहे के। फिर जामवंत जी की बात आ गई, इतना करहूं तात तुम जाई, तुमको मारना पिटना नहीं है रावण को। वहां धैर्य के साथ सुन रहे हैं। लंबी वार्ता है, उस वार्ता को बताता, लेकिन आप ये समझिए अनेक तरह से डराया धमकाया रावण ने माता जानकी को। माता रावण के उस डराने धमकाने का असर माता जानकी पर रंच मात्र भी नहीं पड़ा। अंत में चंद्रहास खड़ग निकाल करके मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने रोक लिया। उसी समय हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया, धन्य प्रभु, जहां मारने वाला खड़ा करते हो वहीं बचाने वाला भी खड़ा कर देते हो। रावण मारने जा रहा था, मंदोदरी ने हाथ ही पकड़ लिया है, मारने ही नहीं दिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। मंदोदरी ने कहा कि आप रावण हैं, लंकाधिपति हैं, दशानन हैं, एक स्त्री पर हाथ उठाएंगे तो तीनों लोकों में आपकी कीर्ति धूमल हो जाएगी। उसके कमजोर नस पर प्रहार किया मंदोदरी ने। रावण को मान बहुत प्रिय था। एक बार कोई कह दे कि आपका अपमान होगा, आपके कीर्ति कलंकित होगी, रावण तुरंत डर जाता। मंथरा को, त्रिजटा को समझा करके रावण वापस आ गया कि अनेक प्रकार से सीता को डराओ धमकाओ, 1 महीने के अंदर अगर सीता ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका प्राण ले लूंगा। क्या कहा? 1 महीने के अंदर अगर नहीं माना तो प्राण ले लूंगा, कह के चला गया। राक्षसियां डराने लगी तो त्रिजटा जी ने रोका, अरे ठहर जाओ, रुको, न डराओ कभी। ये त्रिजटा कौन है? त्रिजटा कौन? आइए समझते हैं त्रिजटा कौन। त्रिजटा वो है जिसने 3 जटाएं बनाई हैं। जिसके पास 3 जटा है वो त्रिजटा। त्रिजटा शब्द का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जिसकी 3 जटाएं हैं उसको कहते हैं त्रिजटा। अब ये 3 जटा कैसी है? ये 3 जटा है भक्ति की, ज्ञान की और कर्म की। यही वेदत्रयी सिद्धांत है, यही वेद के 3 सिद्धांत हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। और भक्ति, ज्ञान और कर्म की ही 3 जटाओं को धारण करती है कौन? त्रिजटा। ये कैसे पता चलता है? चौपाई में दर्शन करिए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति ये भक्ति की जटा है। निपुण है, अपने कार्य में कुशल है, ये कर्म की जटा है। और विवेका ये ज्ञान की जटा है। राम चरण रति निपुण विवेका। इस चौपाई की अर्धाली बताती है कि त्रिजटा के पास तीनों है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और
कर्म भी है। और जिसके पास ज्ञान भक्ति और कर्म रूपी वेद के 3 सिद्धांत होते हैं, उसी से भक्ति अपने जीवन के लिए मार्ग मांगती है। जब जब भक्ति को आवश्यकता आती है तो भक्ति मार्ग मांगती है, उपाय पूछती है। किससे? जिसके पास ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों वेद के प्रकाश हो, उसी से भक्ति मार्ग मांगती है। और भक्ति रूपी जानकी माता ने इसलिए त्रिजटा से पूछा है, अग्नि ला करके दे दो, मैं जीवन को नष्ट करना चाहती हूं। त्रिजटा ने जिन जानकी जी को समझाया, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा दुख जल्दी दूर होने वाला है, क्योंकि मैंने स्वप्न देखा, सपने बानर लंका जारी। मैंने स्वप्न देखा एक बंदर आया है और उसने लंका को जला दिया। और जैसे हनुमान जी ने सुना, सावधान हो गए। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हनुमान जी कौन है? ऊपरे न है हनुमान जी इस समय। नीचे त्रिजटा जानकी जी को समझा रही है कि हे जानकी, मैंने स्वप्न देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी। एक बंदर आया और उसने लंका जला दिया। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। और बंदर ही नहीं जलाया, जात धान सेना सब मारी, राक्षसों की सब सेना को मार दिया। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, गधे पर सवार होकर के नग्न रूप में लंका का अधिपति रावण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। खंडित सिर मुंडित भिज बुइसा, उसका सिर खंडित है, 20 भुजाएं खंडित हैं। 10 सिर कटा करके, 20 भुजा कटा करके, नंगा होकर के गधा पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा किधर जाती है? दक्षिण दिशा में क्या है? काबा, यमपुरी बा, यमराज के घर दक्षिण दिशा में बा। यही से कहल जाला दक्षिण और गोड़ करके मत सुता। आज जैसे शरीरिया से जौन बोलता, हम बोलता नहीं, जौन बोलता ही निकल जाई, तुरंत आदमी कही गोड़ दक्षिण करो, मुड़ी उत्तर करो। काहे भाई? कि जब यमराज के घरे जाता नहीं। कहा त्रिजटा ने कि रावण को मैंने देखा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, अर्थात उसका अंत हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि लग रहा है कि यही कार्यक्रम अपडेट हुआ है मेरे आने के बाद। त्रिजटा के मुख से प्रभु ये मुझसे कहलवा रहे हैं कि लंका भी जलाना है, निश्चरों को भी मारना है, थोड़ा रावण को भी दंडित करना है। तो कार्यक्रम अपडेट हो गया। कोई बात नहीं, सारा करके आऊंगा प्रभु, मन ही मन हनुमान जी सब करके आऊंगा। त्रिजटा चली गई। अब माता जानकी आसमान से अग्नि मांग रही हैं, पृथ्वी से अग्नि मांग रही हैं, 10 दिशाओं से अग्नि मांग रही हैं। अग्नि दे दो ताकि मैं इस शरीर को नष्ट कर सकूं। राम जी के विरह में अब जीने का मन नहीं है, अब नहीं जी सकते। और सबसे मांग के थक गई तो जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उसी अशोक वृक्ष से माता ने कहा, हे अशोक, अब तू ही अपना नाम सत्य कर दे। तुम्हारा नाम अशोक है, अपने नाम को सत्य कर और मेरे शोक का हरण कर। और मेरे शोक का हरण तभी होगा जब अग्नि दे देगा। मुझे अग्नि प्रदान करके मेरे शोक का हरण कर दे, अपने नाम को सत्य कर। और जिस समय मां ने कहा कि अपने नाम को सत्य कर, उसी समय हनुमान जी ने सोचा, मैया आप ये क्या कर रही हैं? संसार में एक ही नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अशोक का नाम सत्य नहीं है, राम का नाम सत्य है। उसी समय कपिमन किन्ह विचार, फिर विचार करते हैं। दिन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगा। उसी समय विचार करके हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। अच्छा, एक और बात, सुंदर कांड जब आप पढ़ेंगे, ये विचार शब्द बार बार आएगा, बार बार विचार। और हनुमान जी के संबंध में तो और आएगा। हनुमान जी विचार करते हैं तब काम करते हैं। लंका में प्रवेश करने के पहले विचार किया, विभीषण जी को जगाने के पहले विचार किया, यहां विचार कर, बार बार विचार करते हैं। और विचार करने के बाद काम करते हैं। करना भी यही चाहिए।
इसीलिए तो ये सुंदर कांड है। जब जब आप विचार करके कार्य करेंगे वो कार्य सुंदर होगा। अच्छा एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए। सुंदर कांड को समझने के लिए सुंदर कांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, उसे समझना पड़ेगा, और सुंदर कांड के बाद एक कांड है लंका कांड, उसे समझना पड़ेगा। किष्किंधा कांड किस दृष्टि से? किष्किंधा कांड में सब कुछ होता है, विचार भी होता है, श्रेष्ठ विचार होता है, लेकिन उस विचार पर काम नहीं होता। और लंका कांड में काम तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी ऊंचे पर्वत पर बैठे हैं, राम जी के साथ बैठे हैं और योजना बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन पूरे किष्किंधा कांड में काम नहीं किए, इसलिए परिणाम शून्य निकला। और लंका कांड में जब सेना उस पार चली गई तो निश्चरों ने कहा, रावण ने कहा कि क्या करना चाहिए? निश्चरों ने कहा कि इस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है? नरक भालू आहार हमारे, ये तो हमारे आहार है, इनको खाने के लिए विचार करने की क्या आवश्यकता? परिणाम क्या हुआ? रावण ने बिना विचारे काम किया, इसलिए सोने की लंका जल के समाप्त हो गई। और किष्किंधा कांड में विचार करने के बाद काम नहीं हुआ, इसलिए परिणाम शून्य। सुंदर कांड सुंदर इसलिए कि हनुमान जी विचार करते हैं तब काम करते हैं। तो जीवन सुंदर कांड कैसे बनेगा? लंका कांड वाले एक कदम पीछे आए और किष्किंधा कांड वाले एक कदम आगे बढ़े। किष्किंधा कांड वाले विचार करने के बाद काम करें और लंका कांड वाले काम करने के पहले विचार करें, तब जाकर जीवन सुंदर कांड होगा। जीवन में विचार करिए फिर काम करिए, जीवन को सुंदर कांड बनाइए। इसलिए सुंदर कांड है ये। हनुमान जी विचार करते हैं, मुद्रिका गिराई। तो जब मुद्रिका गिरी तो चकित चितौ मुदरी पहचानी। आश्चर्यचकित होकर के माता ने मुद्रिका उठाई और मुद्रिका को पहचान लिया। मुद्रिका को पहचाना, कैसे पहचाना? राम नाम अंकित अति सुंदर। सुंदर राम नाम अंकित है। ये मनोहर मुद्रिका। मनोहर किसे कहते हैं? जो मन का हरण कर ले वही मनोहर। तो ये मुद्रिका मन का हरण करने वाली है, इस पर राम नाम लिखा है। ये मुद्रिका किसकी है बताइए? ऐ महाराज, ये सीता जी की मुद्रिका है। सीता जी ने राम जी को दिया। कब दिया? यह कथा सुननी है सब है। केवट के समय दिया। जब केवट को कुछ देना था, राम जी के पास कुछ नहीं था, उसी समय जानकी माता ने मुद्रिका निकाल करके भगवान को दिया कि प्रभु ये दे दीजिए। तभी से मुद्रिका राम जी के पास ही रह गई। वही मुद्रिका प्रभु राम जी हनुमान जी को देकर के भेजते हैं। जानकी माता अपनी मुद्रिका पहचान गई। क्यों? क्योंकि वो प्रिय मुद्रिका है। उस पर जानकी माता ने राम जी का नाम लिखवाया है और राम लिखवा के पहनी है। चकित चितौ मुदरी पहचानी। और सोच रही है कि माया ते असि रच नहीं जाए, ये माया से तो बन नहीं सकती। जीत को सकाया जाए रघुराई। राम जी को कौन जीत सकता है? राम जी को जीता नहीं जा सकता। ये मुद्रिका माया से बन नहीं सकती। फिर ये मुद्रिका यहां आई कैसे? उसी समय हनुमान जी राम कथा सुनाने लगते हैं और सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम कपि क्या है? रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मन की व्यथा कैसे दूर होगी? सीता जी के मन की व्यथा कैसे दूर हुई? राम कथा सुनकर। तो रामचंद्र गुण बरने लागा। जब राम कथा सुनाने लगे तो सीता जी का दुख भग गया। हनुमान जी कहां बैठे हैं? जानकी जी के ऊपर। हनुमान जी से पूछा गया कि एक बात बताइए, जानकी जी माता है, जगत जननी है, वो नीचे बैठी है और आप ऊपर बैठे हैं। ये कहां का लोक व्यवहार है कि पुत्र ऊपर बैठा हो और माता नीचे बैठी हो? हनुमान जी ने कहा कि मजबूरी में बैठा था। कौन सी मजबूरी थी? कथा सुनानी थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा, मुझे कथा सुनानी थी, इसलिए मुझे ऊंचे स्थान पर
बैठना पड़ा। ये कथा की महिमा है कि मैं ऊंचे स्थान पे बैठा, नहीं तो मैं जानता हूं कि जगत जननी जगदम्बा है, परा अम्बा है, वो इस जगत की स्वामिनी है, वो मालिक है। मैं उनसे कदापि श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन चूंकि कथा सुनानी है तो मुझे ऊपर बैठना पड़ा। ऊपर बैठा हूं इसलिए मैं किसी से बड़ा नहीं हूं। हनुमान जी का विचार, ऊपर बैठा हूं इसलिए आप लोग ये न समझें कि मैं आपसे बड़ा हूं। मैं ऊपर केवल इसलिए बैठा हूं, ये राम कथा की महिमा है, राम कथा सुनानी है, इसलिए थोड़ा ऊपर बैठा हूं। हनुमान जी ने कहा तो आपने स्थान ये कैसे ढूंढ लिया अपने से? हनुमान जी ने कहा कि हमारे जैसे लोग राम कथा सुनानी होती है तो अपने स्थान ढूंढ लेते हैं और अपना आसन भी अपने बिछा लेते हैं। कोई उदाहरण दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि निज कर दास नागरिपु छाला, अब बैठे सहज शंभु कृपाला। जब माता पार्वती को राम कथा सुनानी हुई तो कैलाश पर भगवान शंकर ने अपना आसन अपने हाथ से बिछाया था। निज कर दास नाग रिपु छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। तो हमको भी यहाँ कथा सुनानी थी, इसलिए हमने अपना स्थान अपने ढूंढ लिया और ढूंढ करके अशोक पत्तों में, है कि नहीं बात? ठीक है, सुनाइए। सुनाने लगे। माता जानकी ध्यान पूर्वक सुन रही है, पूरी कथा सुनाई। आदि हूं ते सब कथा, ठीक बात। प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी कथा हनुमान जी ने सुना दी। माता जानकी ने बड़े आनंद के साथ कथा सुना और जब कथा पूरी हो गई तब माता जानकी ने कहा कि जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो मेरे सन्मुख आ जाए। हनुमान जी ने कहा कि माता, मैंने जो कथा सुनाए ना, अभी जो मैंने आपको कथा सुनाया वो कथा सुंदर है, बस केवल कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर है माई। ये सुनाने वाला पूरा बंदर। कथा भगवान की बस सुंदर है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ रहा।